आज हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाली जगह सीपी में। तो जैसा कि आज यूनियन बजट आ गया है, अब कहा जा रहा है कि आम जनता के लिए बजट है। तो इस बात में कितना सच है, कितना झूठ? क्या ये हीरो बजट है या ये जीरो बजट है? ये हम सीधी बात करेंगे आम जनता से। तो आइए जानते हैं आम जनता का क्या कहना है इस बजट के बारे में। जो बजट आया है कितना फ़ायदेमंद रहने वाला है? जी फ़ायदेमंद तो कुछ भी नहीं है सर। हमारे लिए सीएनजी बढ़ाते थे हैं, सीएनजी तो महीने में 2 बारी 3 बारी बढ़ाते हैं ये लोग, और हमारे से किराया बढ़ता नहीं। हमारा 2-2 साल तक हमारे ऑटो का किराया नहीं बढ़ता है, और बजट से ये हाथ से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं बजट हमारी। क्यों? एलपीजी गैस 1100 का है, रसोई गैस, हर चीज़ पे रेट जीएसटी लगा के बढ़ा रहे हैं। दूध पे हुआ, चीनी पे हुआ, तेल पे हुआ, सब चीज़ पे। तो कुछ उम्मीद थी कि इस बार बजट से कुछ रियायत मिलेगी सीएनजी वीएनजी पे? जी सर, उम्मीद तो थी, मगर ये उम्मीद इन्होंने टाल दिया। ये सरकार जो बरकरार नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। क्यों? ये काम करना नहीं चाह रही सरकार। अब मिडिल क्लास बिल्कुल जीरो पे कर दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि बजट को मिडिल क्लास पे फोकस किया गया, मतलब आम जो जनता है, जो मिडिल क्लास सबके से आता है, उसके लिए ये बजट बनाया गया था। जी बनाया तो गया, ये कहते रहे हैं अपनी तरफ से हम बनाए हैं इनके लिए, मगर बना करा कुछ नहीं है इन्होंने अभी तक। तो मतलब जो अगले साल चुनाव है, तो ये बजट जो आया है ये उसका एक तरीका हो सकता है, टिकट हो सकती है। जी अब देखो, सरकार की मर्जी है, करे ना करे। मतलब ये है कहने की कि हमारे तरफ से वोटिंग तो करनी पड़ेगी, किसी को भी देना पड़ेगा, मगर वही बात है सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी जनता कहाँ जाएगी। इतनी भुखमरी फैला दिया, बेरोजगारी कर दिया हर चीज़ का, और युवा पढ़े लिखे डिग्री लेके घूम रहे हैं, वो भी रिक्शा चला रहे हैं। अगले वो भी डिग्री लेके रिक्शा चला रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे एजुकेट, और उनको नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार फिर रहे हैं। और हर चीज़ के कहते हैं क्या हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, कागजों में दिखाते हैं और करता सड़क पर कुछ नहीं है। निर्मला जी ने जो बजट हमारा पेश किया है कितना फ़ायदेमंद है, कितना आपके हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि आम जनता के लिए है? तो हम इसलिए आम जनता के बीच में ही आ गए हैं। तो क्या आपका इसमें रिएक्शन? मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें एक आम लोग, जिससे एक कॉमन है कोई जो चीज़ आम लोगों में, ठीक है, जैसे आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गया, चीनी हो गई, ये कॉमन है, अमीर भी खरीदेगा, गरीब भी खरीदेगा। एटलीस्ट गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक आम इंसान से लेके एक अमीर तक वो चीज़ें क्या है कि कॉमन है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट को गंभीरता से सोचना बहुत ज़रूरी है, मेरे अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। अब इन्होंने नहीं किया है, क्यों नहीं किया है ये मैं नहीं जानती कि क्यों नहीं सोचा। एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाएं। एक आम इंसान तो वैसे ही पीछे जा रहा है, उसके लिए तो चावल भी बहुत महंगा है, क्या खाएगा वो? जब रोटी दाल चावल यही महंगा इतना हो जाएगा, इतना कुछ इस पर गवर्नमेंट सोचेगी नहीं तो क्या करेगा वो? अब लेकिन जैसे जो टैक्स स्लैब था उसको 7 लाख कर दिया कि 7 लाख के इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो वो भी तो एक पॉजिटिव साइड है। मैं जानती हूँ, लेकिन जिस तरीके से कोविड आ रहा है, समझ रहे हैं आप? कोविड लेकिन कोविड तो अब जाता दिख रहा है ना। इसका इफेक्ट ये जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये लिया फैसला, मैं मानती हूँ ठीक लिया, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये जो कोविड है, खाने पीने से आम इंसान की सिचुएशन संभल रही है, ठीक है, कोविड भी संभल रहा है। इम्यूनिटी प्राकृतिक चीज़ों से ही संभलेगी ना। तो एक आटा दाल चावल रोटी ये आम इंसान से जुड़ी है, जो कि एक एनर्जी कॉमन है। उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए, उस पर टैक्स लगाएं या कुछ भी करें, क्योंकि हो सकता है आने वाली सिचुएशंस क्या हो जाए, क्या हो, जो चीज़ें अभी कोविड से संभल रही है आगे जाके ना संभले, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि अगर खाने से ही चीज़ें संभल रही हैं एक आम इंसान की, वो ना संभले, कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम सिर्फ पैसों को देख के ना सोचें, एक प्राकृतिक ढंग से सोचें, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ को प्राकृतिक ढंग से ही संभाला जा सकता है, उस लेवल पे मैं बता रही हूँ। बाकी उन्होंने जो किया सही किया, वो उन्होंने अपने बजट के अकॉर्डिंग जो किया, मैं तो एक आम इंसान के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आपको कहना है कि जो डेली कमोडिटी है, रोज़मर्रा की जो जुड़ता है, आम इंसान जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चावल हो गया, आटा हो गया, चाय हो गई, ठीक है, दाल हो गई, ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी सबकी एक होती है, और वो एनर्जी एक कोविड से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, और इन फ्यूचर कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है। जी आपकी क्या राय है? हेलो गाइस, मेरा नाम एलेक्स प्लेस है एंड आई एम ऑल्सो अ रैपर। सो मैंने इसके ऊपर एक रैप लिखा है अभी जो हमारा जो बजट पास हुआ है इसके लिए। इट्स योर बॉय एलेक्स प्लेस इन द
सीपी राइट नाउ ये आज 11 बजे आज मैंने सुना बजट हुआ पास बहुत ज़्यादा, ये बजट ज़्यादा पास हुआ। मैंने सुना कि दाल चीनी आटा इन सब के भाव बढ़े ज़्यादा। फिर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं गया अपने घर जाके फिर मैंने क्राई मैंने बहुत किया। क्राई करके फिर मैंने गवर्नमेंट के मोदी जी को कॉल किया। ये उन्होंने कहा हमने किया बहुत सही, पर मैंने कहा आपने किया नहीं सही। ये ठीक है, तो जैसे अब कहा जा रहा है कि फ़ोन और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें काफ़ी रियायत होने वाली है, ईवी पे सब्सिडीज होने वाली है, लेकिन जैसे मार्केट में चिप की शॉर्टेज है, गाड़ियों की लंबी वेटिंग है, तो क्या गाड़ियाँ सस्ती करना एक ठीक डिसीज़न है या नहीं? सर गाड़ियाँ सस्ती करना एक डिसीज़न सही है, लेकिन अगर हमारे खाने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ सस्ती करना ठीक होगा, लेकिन जैसे डिमांड सप्लाई भी एक नाम की चीज़ होती है। अब अगर सोना भी सस्ता कर देंगे तो हर कोई वो ले लेगा, उसकी भी, लेकिन हम सप्लाई पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही चिप्स की जो शॉर्टेज है उसके बारे में, और फिर अचानक से इसका प्राइसिंग में सब्सिडी देना या उसकी प्राइस कम करना, तो ईवी की सर उसमें देना कि ये है कि हाँ एक हिसाब से बहुत ज़रूरी। तो परेशान हो रहा है ना इन चीज़ों से। आम इंसान एक गाड़ियों की जो है कि भाई रेट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम इंसान परेशान हो रहा है, उसके लिए खाने के लिए नहीं होगा, इतनी महंगाई होएगी तो क्या करेगा वो। बजट जो आज रिलीज़ हुआ है वो हीरो बजट है या ज़ीरो बजट है? अभी मेरे हिसाब से मैं गुजरात मोरबी से हूँ, और हमारे मोरबी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो हमारे वहाँ जो गैस यूज़ होती है वो जीएसपीसी वाले सप्लाई कर रहे हैं, उसमें पिछले 4 महीने में कई बार दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो उसका ये दाम घटाने का कुछ करने का है तो भी हमारा सिरामिक उद्योग टिक पाएगा। और ये हमारा जो सिरामिक में 18% वो जीएसटी है, वो 12% के लिए हमने कई बार एप्लीकेशन किए हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी वो सिरामिक का जो वो टूटने की कगार पर खड़ा है। जो बिजनेस सेक्टर है वो जो टाइल्स का वो कमज़ोर होता दिख रहा है, कमज़ोर होता दिख रहा है। क्या आम जनता के लिए ये बजट कारगर होगा? आम जनता के लिए कारगर क्या होगा? इन्होंने चुनावी बजट है, आने वाले 2024 का चुनाव है, तो ये लुभाने बजट तो देंगे, कुछ ना कुछ जनता को देना ही पड़ेगा, नहीं तो 24 में इनको जीतने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, और इन्होंने गरीबों को कुछ दिया ही नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, काम धंधे हरा ही नहीं है, तो इनको कुछ ना कुछ लुभाना तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 24 में बहुत मुश्किल से आ पाएंगे। और जो बजट अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन्होंने अच्छा करा है। सीएनजी पेट्रोल डीजल पे करते तो और अच्छा रहता। गरीब आदमी वैसे महंगाई से परेशान हो रखा है, तो बजट तो थोड़ा बहुत ठीक उनको करना ही पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो बजट आया है ये आम जनता मिडिल क्लास के हित में बनाया गया, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि न ये आम जनता के हित में बनाया गया है, न मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है, सिर्फ ऊपर वालों लोगों के लिए बनाया जाता है। जो कुछ भी बनाया जाता है, ठीक है, बिजनेसमैन, ओनली फॉर बिजनेसमैन, चाहे पहले था, चाहे अब है, चाहे आगे रहेगा। लेकिन कहा गया है कि जो टैक्स स्लैब में कटौती वगैरह करी गई है, अब वो 5 से 7 लाख कर दिया गया है, तो उससे क्या आम जनता का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। हम 5 से 7 लाख कर दिया गया तो 7 लाख रुपए आता कहाँ है लोगों के पास? एक मिनिमम बेसिस की सैलरी कमाने वाला 14,000 मोदी जी ने जो रखा है, उससे नीचे का टैक्स पूरा अमाउंट इकट्ठा कीजिए, उसके बाद देखिए कहाँ टैक्स होता है, आप ही बताइए ना मुझे। और दूसरी चीज़ ये है, भारत में कहने के लिए मोदी जी कि हम सब जन हिताय सब जन सुखाय की नीति लाए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता को उन्होंने मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया है, ठीक है। आम जनता की कोई पूछने वाला नहीं है। कितने लोग भूखे मर रहे हैं इसको कोई देखने जा रहा है? मोदी जी देखने जा रहे हैं, या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई नेता कोई देखने जा रहा? कोई नहीं देखने जा रहा, ना कोई पूछ रहा है। इसी सर्किल के अंदर, कनाट पे सर्किल के अंदर आप पता कर लीजिए मिनिमम बेसिस पे नौकरी करने वाले लोगों की क्या हालात है। महंगाई दर प्लस मिनिमम वेजेस, इस पे कहाँ स्लैब्स बराबर किया हुआ है? सर ये जो बजट आया है मिडिल क्लास को देखते हुए कहा जा रहा है कि बनाया हुआ है, तो क्या मिडिल क्लास के लिए एक्चुअल में ये हेल्पफुल रहने वाला है आने वाले टाइम पे या नहीं? बेसिकली कई जगह पे जगह थी जहाँ पे मिडिल क्लास के लिए आप कुछ कर सकते थे, जैसे जीएसटी रेट में कटौती, पेट्रोल डीजल के प्राइस के लिए कुछ कर सकते थे। वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि वहाँ पे इतना कुछ मिला नहीं। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो सैलराइज पर्सन के हिसाब से इनकम टैक्स का स्लैब जो
जो चेंज किया है वो उसके 7 लाख कर दिया। हाँ, उसका बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर से। हमारे लिए जो हम सैलरीज पर्सन है तो हमारे लिए वो थोड़ा पॉजिटिव है कि 2 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो। बाकी कई जगह पे अपने स्कोप था कि वहाँ पे कर सकते थे। अब जैसे सरकार ईवी को सपोर्ट करते हुए ईवी व्हीकल्स पे कहा गया कि सब सब्सिडीज़ देंगे, मोबाइल जो हैं जितने भी टेक्निकल गैजेट्स हैं उनको सस्ता किया जाएगा। तो क्या वो जैसे ईवीज हैं जो वो अभी काफ़ी महंगे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा सस्ता करा जाएगा? ईवी में पहले तो क्या अभी तो सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से देखे तो मैं भी गुजरात से बिलोंग्स करता हूँ। वहाँ ऑल्टरनेटिव पेपर में पढ़ते कि भाई फायर हो गया चार्जिंग के टाइम में, तो पहला तो सेफ्टी कंसर्न वो है कि वो 100% सिक्योर रह के नहीं है। तो मुझे ईवी लेना है लेकिन अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले देखेंगे कि भाई उसका एक्चुअल रिएक्शन क्या है। कि जहाँ गुजरात में जहाँ 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर मई महीने में हीट होती है, वहाँ पे अगर चार्जिंग के टाइम पे ब्लास्ट हुआ या कुछ हुआ तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। ईवी है लेकिन इट विल टेक टाइम। बेसिकली वी कैन से वी आर नॉट बिलोंग्स टू फॉरेन कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। आएगा। ईवी ज़रूरी भी है, तो प्राइस का कॉस्टिंग के हिसाब से देखें तो चीपर है, लेकिन अभी उसका जो प्राइस है वो समझ लो नॉर्मल पेट्रोल बाइक के नियर अबाउट ही है, तो ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। और उसमें मेन कॉस्ट बैटरी का है। बैटरी लाइफ अगर 2 साल में वापस वही बैटरी अगर वही 50 या 40 रुपये की बैटरी डालनी है तो आप हिंदी गिनोगे तो सेम कॉस्ट पे ही आके रुकेगा।